आज मैं लहंगे ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी, वो भी बहुत ही आसानी से। तो इस ब्लाउज को हम प्रिंसेस कट में बनाने वाले हैं और बैक में इसका हुक लगाएंगे। तो देखिए इसमें हम कप भी अटैच करेंगे। तो 36 साइज़ ब्लाउज के लिए हमने यहाँ पर 36 साइज़ की ही कप यूज़ करेंगे। तो देखिए इस तरीके से ब्लाउज पीस जो आती है एम्ब्रॉयडरी वाली, और इसकी लंबाई और चौड़ाई को हमें किस तरीके से कम करना होता है अपने साइज के हिसाब से, वो भी आपको सीखने को मिलेगी। इससे पहले मैं संजीता, स्वागत है आपको हमारे चैनल स्टिच बाय संजीता में। फ्रेंड्स, अगर आपको परफेक्ट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग सीखनी है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए हम अस्तर के ऊपर इसकी कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें इस तरीके से खोल लेना है और डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। तो देखिए 36 साइज़ की चेस्ट के लिए हम यहाँ पर ब्लाउज़ को कटिंग करेंगे प्रिंसेस कट में। तो हमें इस तरीके से फोल्ड करके रखना है। 36 की जो चौथाई भाग है 9 इंच, तो 9 इंच में हमें यहाँ पर 2 इंच की एक्स्ट्रा फैब्रिक को रखना है, यानी कि टोटल में हमें 11 इंच में हमें इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो देखिए जैसे कि हम बैक में हुक लगाने वाले हैं तो हाफ इंच हम यहाँ पर मार्जिन छोड़ेंगे बैक हुक के लिए। अगर आप बैक में हुक नहीं लगाने चाहते तो आपको इस तरीके से मार्जिन नहीं छोड़नी है। अब नीचे से हमें 1 इंच की इस तरीके से मार्जिन को छोड़ेंगे, जो नीचे की कमर पट्टी और शोल्डर के लिए स्टिच में दबाएंगे। तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पर, तो देखिए 36 साइज़ ब्लाउज के लिए हमने यहाँ पर 14 इंच की जो रेडी लेंथ है हमें यहाँ पर मार्क करनी है। यानी कि इस मार्क के ऊपर आपको रेडी लेंथ की मार्क करनी है 14 इंच पे, और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब देखिए ये नेक हमारी जो है डीप नेक में बनेगी बैक इसकी। तो हमें यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्क करना है 5.5 इंच पे, और यहाँ से हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 6.5 इंच पे, और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से भी हमें 5.5 इंच पे मार्क करना है, और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे आर्म होल के लिए। तो इस तरीके से हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए यहाँ से हमें 9 इंच पे मार्क करना है। तो 36 चेस्ट की जो चौथाई भाग है 9 इंच है, तो हम यहाँ पर 9 इंच पे मार्क करेंगे, और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें कमर के लिए मार्क करना है। तो कमर है 30 इंच की, तो हम यहाँ पर 7.5 इंच पे मार्क करेंगे, 1 इंच डार्ट के लिए मार्क करेंगे, और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। अब इन दोनों पॉइंटों को हम इस तरीके से मिलाते हुए स्केल को रखेंगे, और मार्जिन वाली लाइन और स्टिचिंग लाइन को हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मार्किंग होने के बाद हमें आर्म होल की इस कॉर्नर से हमें इस तरीके से तिरछे में एक लाइन बनानी है, और यहाँ से देखिए हमें 1.25 इंच पे इस तरीके से एक मार्क को करना है। इस तरीके से हम मार्क करेंगे, और देखिए यहाँ से इस पॉइंट को मिलाते हुए हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो इसे हम टच करेंगे, और यहाँ से देखिए, और यहाँ से हाफ इंच, जितना हाफ इंच या फिर 2 सूता जितना नीचे जाकर इस तरीके से आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए गले की चौड़ाई को हम यहाँ से आर्म होल वाली लाइन से हमें शोल्डर को 3 इंच पे मार्क करनी है, और इस वाली जॉइंट वाली पार्ट को हमें देखिए हाफ इंच डाउन करते हुए इसे इस तरीके से तिरछे में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इससे आपका शोल्डर नहीं गिरेगी डीप नेक में। तो इस तरीके से हमने मार्क को कर लेने के बाद इसे हम कट कर लेंगे, और बैक पार्ट की जब हम स्टिच करेंगे तभी हम इसकी कटिंग करेंगे नेक के लिए। तो देखिए इसे हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो नेक आती है हमें पहले ही कट नहीं करनी होती है, जब हम फैब्रिक के ऊपर रखेंगे स्टिच लगाएंगे फिर हम इसे कट करेंगे। अब देखिए फैब्रिक को हमें, अस्तर की जो फैब्रिक है इसे हमें डबल फोल्ड करके रखना है, और एक्स्ट्रा 2 इंच हमें इस तरीके से बढ़ाते हुए फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। तो देखिए यहाँ से हम बैक पार्ट को रखेंगे, जॉइंट वाली तरफ हमें जॉइंट वाली तरफ से इस तरीके से मिलाते हुए रखना है। अच्छी से हम इस तरीके से मिलाते हुए रखेंगे, और जैसे मार्क है हमें सारी मार्क को इस तरीके से लगा लेना है। और नीचे की जो लंबाई है इसके लंबाई से हमें हाफ इंच बढ़ाते हुए मार्क को लगाएंगे, और आर्म होल वाली लाइन को हम यहाँ से लगा लेंगे।
और साइड की भी हमें एज इट इज़ इस तरीके से मार्को कर लेनी है। तो देखिए नीचे हमने इस तरीके से हाफ इंच बढ़ाते हुए मार्को करना है। बैक से हमारा फ्रंट पार्ट की जो प्रिंसेस कट में जब हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो हमें इस तरीके से हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए मार्को कर लेना होता है। तो इस तरीके से मार्को कर लेने के बाद अब देखिए फ्रेंड्स, हमें शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हम शोल्डर के लिए 5.5 इंच पे मार्क लगाए थे, तो फ्रंट के लिए हमें यहाँ से 6 इंच पे मार्क को करेंगे और आर्म होल को हमें देखिए यहाँ से 6.5 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से भी हमें 6 इंच पे मार्क करेंगे। तो बैक के डीप नेक के हिसाब से हमने 5.5 इंच पे मार्क को लगाए थे, तो फ्रंट की जो डीप है वो हमें थोड़ी सी कम चाहिए, तो मैंने यहाँ पर शोल्डर को इस तरीके से हाफ इंच बढ़ा दिया है। तो इस तरीके से हमने आर्म होल की जो लाइन है इसे ड्रॉ कर लिया है। अब सबसे पहले देखिए हमें साइड की जो फिटिंग वाली लाइन से हमें किस तरीके से बढ़ाना है। तो जैसे कि हम प्रिंसेस कट में ब्लाउज को बनाने वाले हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पर डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कटिंग कर रहा है, तो हमें यहाँ पर भी मार्जिन चाहिए। तो देखिए यहाँ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए रखा है, तो ऊपर की ओर हमें 1 इंच पे एक मार्क कर लेना है। यहाँ से प्रिंसेस की शेप जब बनेगी उसे स्टिच करने के लिए हमें 1 इंच की यहाँ पर मार्जिन चाहिए और नीचे से हमें इस तरीके से कमर वाली साइड से 2 इंच पे मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने मार्क को लगा लेना है। अब देखिए आर्म होल की तरफ से इस तरीके से तिरछे में एक मार्क करेंगे और यहाँ से हमें 1 इंच पे मार्क करेंगे और आर्म होल इस तरीके से गोलाई दे देंगे। इस लाइन को टच करते हुए आर्म होल की गोलाई देनी है। तो इस तरीके से हमने आर्म होल की गोलाई दे दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें शोल्डर के ऊपर इंची टेप को रखना है और यहाँ से हमें टक्स पॉइंट के लिए मार्क को लगाना है। 36 साइज चेस्ट के लिए हमने यहाँ पर देखिए बस्ट पॉइंट जो है इनका 9.5 इंच है, तो हम यहाँ पर शोल्डर जॉइंट के लिए हाफ इंच भी दबाएंगे, तो हमें यहाँ पर टोटली 10 इंच पे मार्क करेंगे। तो आपके ये पॉइंट कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर आपका पास बॉडी की मेजरमेंट नहीं है तो आप यहाँ से 10 इंच पे मार्क को इस तरीके से कर सकते हैं। और इसका डिस्टेंस देखिए हमें कितना रखना है, 3.75 इंच पे। तो देखिए यहाँ से हम 3.75 इंच पे मार्क करेंगे और हाफ इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए मार्क को लगा लेंगे स्टिच मार्जिन के लिए और यहाँ पर भी हमें 3.75 इंच पे मार्क करना है। तो यहाँ से हमें हमेशा हाफ इंच नीचे कम करके ही मार्क को करना है। अब देखिए इस पॉइंट से हमें 2 इंच पे एक मार्क इस तरीके से करेंगे। तो जो भी साइज हमने बनानी है 36 के लिए हमें यहाँ पर 2 इंच बढ़ाया है, तो प्रिंसेस कट की शेप के लिए हमें यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा डार्ट के लिए मार्क को कर लेनी है। तो यहाँ पर हम 36 साइज के लिए 2 इंच पे मार्क करेंगे और देखिए इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। और इस लाइन को ड्रॉ कर लेने के बाद हमें प्रिंसेस की शेप देने के लिए देखिए यहाँ से हम आर्म होल की तरफ से इस तरीके से हमें आर्म होल की तरफ मिला लेनी है। इस तरीके से मिलाने के बाद अब देखिए इस पॉइंट से हमें प्रिंसेस की शेप देना है, तो इस लाइन को हमें इस तरीके से लेना है और हल्की सी गोलाई देते हुए इस लाइन के साथ हमें टच करना है। तो यहाँ से हमारी प्रिंसेस की शेप हो गई है। अब देखिए यहाँ से जो हमने हाफ इंच बढ़ाए हुए थे, तो इस लाइन को हमें किस तरीके से सेट करना है। तो देखिए यहाँ से हमें फिटिंग वाली लाइन की तरफ देखिए जहाँ से इस तरीके से तिरछे में ये रही हमारा फिटिंग वाली लाइन, तो यहाँ से हमें मिलाना है और लाइन को ड्रॉ करना है। तो यहाँ तक हमें इस तरीके से कट कर लेना है फैब्रिक को, वरना हमारा साइड में जब स्टिच में दबेगा तब हमारा फैब्रिक सामने और पीछे की पल्ला छोटा बड़ा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमें इस तरीके से हाफ इंच इस तरीके से गोलाई दे देनी है। इसी फिटिंग की जो लुक है बहुत ही अच्छी आती है। तो देखिए इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है और नेक की जो चौड़ाई है उसे हम किस तरीके से रखेंगे, तो शोल्डर की तरफ से हमें इस तरीके से देखिए आर्म होल लाइन की तरफ से हमें इस तरीके से 3 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि हमने बैक में भी 3 इंच के लिए ही इस तरीके से मार्क को लगाए हैं। बस इस तरीके से मार्क को कर लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जब हम स्टिच करेंगे तब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो देखिए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ से हमें हल्की सी छांट लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट की जो कटिंग कंप्लीट हो गई है।
हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो आर्म होल को हमें इस तरीके से नाप लेना है 8.5 इंच। तो जितना आपको ब्लाउज़ की स्लीव्स की लंबाई चाहिए हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए। तो मैंने यहाँ पर 10 इंच पे मार्क किया है और आर्म होल डाउन के लिए हमने यहाँ पर 3.5 इंच पे मार्क किया है। अब देखिए यहाँ से हमें आर्म होल की जो हमने नाप लिए थे 8.5 इंच पे मार्क करेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 1.5 इंच पे और स्लीव्स की जो राउंड है इसे मार्क करना है और मार्जिन को इस तरीके से ऐड कर लेना है। अब इन दोनों मार्क को इस तरीके से लगाना है और यहाँ से हमें 1.5 इंच तक सीधा रखेंगे और इस तरीके से देखिए हम स्लीव्स के लिए शेप को लगा लेंगे और इसे हम कट कर लेते हैं। और सारे पार्ट को देखिए हमें मेन फैब्रिक के ऊपर रख के बिल्कुल एज इट इज़ बराबर से रखना है और कट कर लेना है। इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए ये रही हमारा फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट की जो गले की जो एम्ब्रॉयडरी है इसे हमें इस तरीके से हाथ से अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। कहीं हमारा एम्ब्रॉयडरी छोटा बड़ा आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हम हाथ से दबाएंगे तो हमें पता चल जाएगा इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से मिलाते हुए रखना है और यहाँ से हम एक पिन को लगा लेंगे। ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो देखिए सेंटर से हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है फ्रंट पार्ट को। और देखिए यहाँ से हमें गले की लंबाई की मार्किंग करनी है। तो हमें यहाँ पर चाहिए 6 इंच। तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क करूँगी। इस तरीके से 6.5 इंच पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ से हमें अस्तर वाली पार्ट को रखना है। तो अस्तर वाली पार्ट को हम यहाँ से रखेंगे। तो देखिए फर्स्ट लाइन जो है ये हमारा कटिंग की लाइन है और ये लाइन जो है हमारा फिटिंग वाली लाइन है। तो मैं इसको नाप कर दिखा रही हूँ। तो देखिए इंची टेप को हमें इस तरीके से रखना है। तो देखिए यहाँ से ये 3 इंच आ रही है फर्स्ट लाइन और यहाँ से देखिए ये लाइन हमारा कटिंग की है और ये रही हमारा फिटिंग वाली लाइन। तो हमें किस तरीके से रखना है, फिटिंग वाली लाइन को हमें देखिए इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी वाली जो जहाँ तक आपको स्टिच चाहिए यहाँ से मिलाते हुए रखना है। यहाँ से हम मिलाते हुए रखेंगे। तो देखिए हमारा फैब्रिक बिल्कुल बराबर सी आ रही है। तो इस तरीके से हमें रखना है और जैसे हमारा इस तरीके से रख लेने के बाद देखिए हम इसके स्टिच लगाएंगे। तब मैं आपको समझाऊंगी किस तरीके से हमें कम या ज़्यादा अगर आपका नेक की चौड़ाई हो रही है इसे किस तरीके से सेट करना होता है। तो देखिए इसकी साइड वाली पार्ट को हम यहाँ से रख लेंगे और प्रिंसेस कट की ब्लाउज़ को हम अस्तर वाली बना रहे हैं और सिंगल अस्तर में हम इसे बना रहे हैं। तो हमें देखिए मेन फैब्रिक और अस्तर को हमें बिल्कुल बराबर से कट करनी है क्योंकि हम अलग अलग इसे जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें बिल्कुल बराबर सी कट कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को इस तरीके से रखेंगे और देखिए नीचे से हमें स्टिच को लगाना है। तो देखिए इस तरीके से हमें दोनों पार्ट को सिलाई कर लेंगे। हाफ हाफ इंच हमें दबाना है जितना हमने मार्जिन छोड़ा है। तो इस तरीके से हमें मेन फैब्रिक को इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और इसके ऊपर हम डबल सिलाई लगा लेंगे तो इसके मजबूती बढ़ जाएगी। अब देखिए अस्तर वाली फैब्रिक को हमें अलग से सिलाई करनी है। तो अस्तर वाली फैब्रिक को भी हमें इस तरीके से दोनों साइड की प्रिंसेस की जो पार्ट है इसे हमें इस तरीके से स्टिच लगा लेनी है और इसे भी हम डबल सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा दोनों पार्ट अलग अलग से हमने स्टिच कर लिया है और अस्तर की जो इस तरीके से आर्म होल पे हल्की सी छोटी बड़ी आ रही है इसे हमें छांट लेना है। अब देखिए ये वाली स्टिच जो है हमारा यहाँ से हम कट लगाएंगे और नेक के ऊपर हमें अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। तो देखिए यहाँ से हमें कट वाले मार्क जो है हमारे एम्ब्रॉयडरी वाले साइड में आनी चाहिए। अगर आपका नेक छोटा आ रहा है तो देखिए अगर आपका नेक इस तरीके से छोटा है तो आपको किस तरीके से करना होता है। तो यहाँ से आपको कट कर लेना है और यहाँ से कट करने से ये हमारा अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। अगर आपका नेक बड़ा है तो आपको सेंटर से इस तरीके से टाका लगा लेना है एक प्लीट के जैसे, तो आपका नेक भी छोटा हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप नेक को एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं या भी बढ़ा भी सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें रखना है अस्तर की ऊपर सीधी वाली तरफ, हमें सीधी वाली तरफ से ही मिलाते हुए रखनी है और एम्ब्रॉयडरी वाली की जो किनारे है हमें अस्तर के ऊपर से दिख रही है, इस किनारे के ऊपर ही हमें स्टिच को लगा लेना है। और देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक 1/2 इंच इतना छोड़ना है और इस तरीके से कट कर लगा लेना है चारों तरफ से। अब अस्तर के ऊपर बिल्कुल किनारे से हमें इस तरीके से सिलाई को चलाएंगे और देखिए यहाँ से हम इसे पलट लेंगे। अब गले पर हमें पाइपिंग लगानी है, तो पाइपिंग लगाने से इसका लुक जो है बिल्कुल फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो आप अगर इस तरीके से पाइपिंग नहीं लगाने चाहते तो आप ऐसे ही इसे स्टिच लगा दीजिएगा इसके ऊपर एक। तो मैं यहाँ पर पाइपिंग लगा रही हूँ, तो देखिए पाइपिंग भी हमारी लग गई है और इसका ऊपर की एक स्टिच भी हमारी एक साथ ही लग गई है। तो देखिए हमारा नेक इस तरीके से रेडी हो गया है। अब हमें कप लगाना है, तो कप लगाने के लिए इस वाली पॉइंट को हमें चेक करना है 5.75 इंच, दूसरी तरफ भी हमें 5.75 इंच पे मार्क करना है। तो देखिए कप लगाने के लिए सबसे पहले इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेना है, सेंटर में मार्क करेंगे और इस तरीके से एक लाइन बना लेंगे। तो इससे देखिए सेंटर वाले जो मार्क के ऊपर हमें इस सेंटर को मिलाते हुए रखना है और ये जो हमने सिलाई लगाए थे इस सिलाई को उस लाइन के ऊपर से मिलाते हुए रखना है और इस तरीके से स्टिच को लगा लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमें सेंटर से मिलाते हुए रखना है और जो लाइन आ रही है इस लाइन के ऊपर से हमें सिलाई को इस तरीके से कपड़े को रखना है और इन सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई चलाना है। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से लग गई है हमारा। आप चाहे तो इस ऐसे ही लगा सकते हैं और अगर आपको ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए तो इस तरीके से आप साइड से भी इसे स्टिच लगा सकते हैं। तो इससे आपका मजबूती बन जाती है और इसका फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो देखिए इस तरीके से हमें हाथ से सेट कर लेना है और इसकी चारों तरफ से हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से लगा लेंगे। अब देखिए ब्लाउज की जो कपड़ा है इसके ऊपर हम रखेंगे और साइड से हमें अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ स्टिच लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से हाथ से सेट करते हुए स्टिच को लगाना है, तो कहीं पर हमारा फैब्रिक बिल्कुल बराबर सी आनी चाहिए। ध्यान रखिएगा नीचे की जो प्रिंसेस की जो शेप है स्टिच हमने लगाई है, अस्तर और मेन फैब्रिक के जो स्टिच वाली पार्ट है वो हमारा मिलकर ही आनी चाहिए। देखिए इस तरीके से हमें स्टिच को लगा लेना है। और इसे हमें जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें कट कर लेना है। तो देख सकते हैं आप स्टिच लगने के बाद ये किस तरीके से दिख रही है। अब देखिए यहाँ से हमें कमर पट्टी लगाएंगे तुरपाई वाली और इसके ऊपर हम स्टिच लगाएंगे और इसे फोल्ड करते हुए एक स्टिच लगा लेंगे और इसे अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम एक स्टिच इस तरीके से लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट की जो है स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। कैसे लग रही है देखिए। अब देखिए हम बैक पार्ट को किस तरीके से कटिंग करते हैं। तो बैक पार्ट को हमें इस तरीके से लेना है। अब देखिए अस्तर को हम पहले लेंगे। तो देखिए बैक पार्ट की जो गले की लंबाई है मैं नाप कर दिखा रही हूँ, ये है हमारा 11 इंच और इसकी चौड़ाई देखिए आप 10 इंच है। तो हम इसी नाप से अगर ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो गले हमारा बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले इस तरीके से नेक को आपको सेट करना है। तो देखिए एम्ब्रॉयडरी वाली साइड से हमें बिल्कुल किनारे से इस तरीके से एक स्टिच लगा लेनी है, जिससे इसका स्टीफनेस बढ़ जाती है और ये हमारा गला बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। तो देखिए इस तरीके से हमें स्टिच को लगा लेना है एक और इसे देखिए दोनों की एम्ब्रॉयडरी वाली जो साइज है हमें मिलाते हुए रखना है। इस तरीके से हम बिल्कुल सेंटर से इसे फोल्ड करेंगे और इसे सेंटर से कट कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा बैक ओपन वाले ब्लाउज़ है तो इसको हम सेंटर से इस तरीके से कट कर लेना है। अब देखिए अस्तर को हमें इस तरीके से छांट लेंगे जो हमने डाउन किए हुए थे और इसे भी हम सेंटर से कट कर लगा लेंगे। अब देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर हमें अस्तर को रखना है और अस्तर की जो
ब्लाउज़ की जो लंबाई रेडी चाहिए हमें यहाँ पर वो मार्क कर लेनी है। तो देखिए यहाँ से हमें इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पर एक मार्क लगा लेंगे। तो बैक की जो डीप है वो हमें चाहिए 9.5 इंच पे। तो देखिए यहाँ से हमें अस्तर के ऊपर पहले मार्किंग कर लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई हमें रखना है 3 इंच पे और इस तरीके से हमें मार्क को कर लेनी है। इसकी लंबाई हमने रखी है 9.5 इंच की। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और नीचे की जो हमने मार्क लगाए हुए थे, इस मार्क को हमें यहाँ से सेट करना है। तो किस तरीके से सेट करेंगे, तो देखिए यहाँ से हम इस तरीके से रखेंगे तो ये हमारा सेट नहीं हो पा रहा है, तो हमें इसे तिरछे में कट करना है। आप इस तरीके से कट लगा सकते हैं या फिर आप इस तरीके से मिलाकर भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से लगाने से आपको समझने में ईजी होगी। तो मैंने इसलिए इसे ही कट कर लिया है। अब देखिए ऊपर की जो स्टिच वाली मार्क है इसे हमें मिलाते हुए रखना है गले के ऊपर, और बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के साइड साइड में हमें स्टिच लगाना है इस तरीके से। और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे हमें कट कर लेंगे। तो आपको एक बार चेक कर लेना है, हमारा सिलाई बिल्कुल जो नेक की डिज़ाइन है इसकी साइड से ही होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम साइड से छोटी छोटी सी कट लगा लेंगे और इसे हम इसके ऊपर और एक सिलाई चलाएंगे अस्तर के ऊपर। अब अस्तर को हमें अंदर की ओर फोल्ड कर लेना है और साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम किनारे से स्टिच लगा लेंगे और फिर हम इसके ऊपर पाइपिंग लगाएंगे। आपको अगर पाइपिंग नहीं लगानी है तो आप इस तरीके से स्टिच को लगा लीजिएगा। अब देखिए अस्तर को हमें मेन फैब्रिक के ऊपर से इस तरीके से चारों ओर से सिलाई लगाकर चिपका लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें यहाँ से कट कर लेंगे। तो देखिए ऐसे ही हमें दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेना है और फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को शोल्डर जॉइन कर लेंगे और स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने बहुत ही आसानी से ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना बताया है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये रही इस ब्लाउज की फाइनल लुक।